रेडी फॉर डिक्टेशन, स्टार्ट। आदरणीय सभासदों, स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा पर खर्च में बहुत वृद्धि हुई है और यद्यपि इस प्रणाली को नया रूप नहीं दिया जा सका है, तथापि उसे और गहरी सामाजिक सौदेश्यता प्रदान की गई है। उसके द्वार पिछड़े क्षेत्रों के लिए खुले हैं और अब समाज के उन स्तरों के लोगों को भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं जो अब तक इससे वंचित रहे हैं, जैसे पर्वतीय और वन्य प्रदेशों के लोग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग तथा विशेष रूप से महिला वर्ग। शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज में गतिशीलता आई है जो अभी तक अस्थिर था और जिसमें ऊंच नीच की भावना घर कर गई थी। यद्यपि विवेक का तकाजा यह है कि कॉलेजों में प्रवेश लेने वालों की संख्या सीमित की जाए, फिर भी अभी तक हमने परिसीमन की नीति को लागू नहीं किया है। राष्ट्रहित में यह अनिवार्य है कि विशेषाधिकारों की प्राचीन दीवार ढहा दी जाए और यह सुनिश्चित बनाया जाए कि नए तौर तरीकों से किसी भी प्रगति की राह में रुकावट न पैदा हो। शिक्षा और रोजगार के कारण राष्ट्रीय एकता की एक नई चेतना का जन्म हुआ है। आज कोई युवा देश के किसी भी भाग में क्यों न जन्मा हो और वह भाग महानगरों, उद्योग और व्यापार केंद्रों से कितनी ही दूर क्यों न हो, उसे यह अनुभव कराना चाहिए कि वह पूरे देश का नागरिक है। प्राकृतिक और समाज विज्ञान तथा मानविकी के अनुसंधान के लिए बहुत अच्छे स्थान बनाए गए हैं। व्यवसाय और प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। वास्तव में प्रौद्योगिकी की कुछ शाखाओं में हम अब प्रायः आत्मनिर्भर बन चुके हैं। प्रौद्योगिकी को ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल ढालने के लिए नई पहल की जा रही है। मुझे बताया गया है कि कृषि और पशुपालन में स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए कुछ सुविधाएं यहाँ नहीं है, लेकिन ये दोनों ही विषय इस अंचल की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूँ कि पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय को नागालैंड में कृषि और पशुपालन का कॉलेज खोलना चाहिए। इसका ब्यौरा करने और ठोस सुझाव देने के लिए शीघ्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संयुक्त दल गठित किया जाएगा। भारतीय शिक्षा की प्राचीन धारणा औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक व्यापक थी, क्योंकि उसका उद्देश्य ऐसे स्त्री पुरुषों का निर्माण करना था जो अपनी क्षमताओं और चेतना का अधिकतम विस्तार कर सके। आप शिक्षा की उतनी ही परिभाषाएं पाएंगे जितने लोग हैं। मेरी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। मेरी समझ से शिक्षा जिज्ञासा की भावना में निहित है। शिक्षित व्यक्ति वह है जो अपने मन और हृदय को सौंदर्य और अच्छाई
के प्रति वस्तुतः उस सब के लिए उन्मुक्त रखता है जो उसके चारों ओर है और उसमें अपने लिए सोचने तथा निर्णय लेने की क्षमता होती है। शिक्षा से जीवन पर्यंत कुछ सीखने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए।